जितने पुद्गल हम देख रहे हैं वे सब हमारे साथ पहले कर्म रूप से बंध गए थे, शरीर रूप से भी बंध गए थे, और ऐसे ही चलता रहा तो आगे ये जो पुद्गल हम देख रहे हैं ये हमारे साथ कर्म रूप होकर बंधेंगे, कर्म रूप होकर बंधेंगे और हमारे दुख में निमित्त होते रहेंगे। आज तो बड़े प्यारे लगते हैं, आज तो कहते हैं कि साहब ये भगवान की प्रतिमा है, ये हमारे भावलिंगी संत हैं, मुनि हैं, ये हमारा समय सार ग्रंथ है। और समझ लो जो भी पुद्गल दिखाई पड़ता है ये हमारे माता जी हैं, पिताजी हैं, भाई हैं, पति हैं, पत्नी हैं, जो भी दिख रहा है वो सब मुक्त नहीं होंगे तो ये सब कारमान वगैरह बनकर हमारे साथ कर्म रूप से बनने वाले हैं। यही पुद्गल जिनको आज हमने संबंध बनाया है देव सास गुरु का, माता पिता पति पत्नी का, खाने पीने की सामग्री, जिस इसको हम इसे बना रहे हैं, उपयोग में ले रहे हैं, सब के सब निरपवाद रूप से कर्म बनेंगे। आर वगैरह कारमान वगैरह रूप से संक्रमण कर जाएगी और कभी व्यतिरेक शरीर बनाएगी, कभी औदारिक शरीर बनाएगी, कभी तेजस शरीर बनाएगी। सब हमारे को बांधने वाले हैं ये पुद्गल। आज हमको प्यारे लग रहे हैं, भौतिक संपदा से हम अभिमान भी करते हैं, सब हमको बांधने वाले हैं। वो बदलेंगे, ये कोई एक जैसा रहता नहीं है, वो बदलेंगे और हमको बांधेंगे, हमको नाना प्रकार से हमारे दुख में निमित्त होंगे। तब तो क्या पुद्गल का विश्वास, इस पुद्गल का विश्वास मत करो, इसकी महिमा मत लो, ये तुमको बांधने वाले हैं, दंड देने वाले हैं। नरक की पीड़ा और मनुष्य की पीड़ा, त्रियंश की पीड़ा सब इन पुद्गल के निमित्त से होती है। जो जो आज प्रिय दिखाई पड़ता है वही आपके लिए बहुत कष्ट का कारण बनने वाला है। इस पुद्गल से बच के रहो, सावधान, पुद्गल से बच के रहो। कैसे बच के रहें भाई? इससे व्यवहार मत बनाओ। कैसे व्यवहार बनाते हैं? पहला व्यवहार तो देखते हैं, उसके बाद दूसरा व्यवहार बनता है। इनका देखने का व्यवहार छोड़ो। कैसे बंद करें भाई? आपका अपना वस्तु है, अपनी चीज है, उसको देखो, मन उसका अनुभव होता है, उसका अनुभव करो। आपके पास कोई वस्तु आश्रय करने के लिए नहीं होती तब तो कहते हम क्या करें, किसके सहारे जिए? हमें सहारा तो चाहिए। किसके सहारा? खुद के सहारा कैसे होता है मालूम नहीं है। तो खुद का सहारा लो। तो खुद का क्या है? ये शरीर जो है, जो अनुभव में आता है वो तुम्हारा है, ये खुद का सहारा लो। ये कर्म नहीं बनेगा कभी भी, ये नौकर्मन शरीर भी नहीं बनेगा, ये कभी आपको बांधेगा नहीं। तो आप ही बंधन दूसरे के साथ होता है, खुद के साथ थोड़ी बंधेगा। जो आपका रूप है, जो आपका शरीर है, जो आपका स्वरूप है, बस इसका विश्वास कर सकते हो। अपने नाम की सब जाप करो। इस शरीर का तो कोई नाम है ना, अभी तो कोई नाम है ही, उस नाम का ही जाप करो। पर का जाप नहीं चलेगा, पर का नाम व्यवहार नहीं चलेगा, पर को देखना नहीं चलेगा, पर का ज्ञान नहीं चलेगा। वो स्वरूप च्युति है, वो अपराध है। ज्ञान अभी होगा तो क्या उसका अपराध नहीं माने? अपराध मानेंगे तब तो छोड़ेंगे। अभी तो बहुत समय तक ज्ञान होने वाला है, हम कुछ कर नहीं सकते हैं, ऐसे नेगेटिविटी नहीं लाना। भले समय लगेगा, हम मूर्त पदार्थों का जानना बंद कर सकते हैं। ऐसे हर चीज में इनबिल्ट सामर्थ्य है। वो सामर्थ्य किसके बल पर है? उसके सुख स्वभाव के बल पर है, उसके अपने अमूर्त शरीर के बल पर है। उसका अमूर्त शरीर है, वो सुख स्वभावी है, उसका आश्रय करके सुख होगा, पर का जानना रुक जाएगा, पुद्गल से व्यवहार छूट जाएगा। पुद्गल से व्यवहार छोड़े बिना जीव कभी मुक्त नहीं हो सकता। पुद्गल के साथ व्यवहार भी कर लें और बंदे भी नहीं, ये नहीं चलेगा। जानने का व्यवहार तो पहले नंबर पे, अब तो इंद्रिय संयम की बात आती है। और सब पदार्थ जिनके साथ व्यवहार करते हो वो सब पुद्गल रूप से मन में आता है। चाहे भगवान की प्रतिमा हो या भगवान का साक्षात शरीर हो,
मुनि का शरीर हो, शास्त्र हो, माता पिता का शरीर हो, तो सबके सब पुद्गल रूप से ग्रहण करने में आते हैं। पुद्गल का संग कैसे छोड़ें, पुद्गल का आश्रय कैसे छोड़ें, ये मूल प्रश्न होना चाहिए। कैसे इस पुद्गल का आश्रय छूटे? इसके निमित्त से संसार यात्रा हो रही है। कर्म रूप से नहीं बने, कर्म रूप से शरीर नहीं बनाए हमारा, तो क्या तकलीफ हो गई? अगर इस हमारे साथ ये शरीर बनाता है हमारा, ये नहीं बनाए तो कर्म रूप से नहीं बन दे, फिर कर्म हमारा नया शरीर नहीं बनावे तो बात उधर जानने में नहीं आए। मूर्त शरीर देखकर फिर हमको बाह्य पदार्थों का ज्ञान होने लगता है, फिर बनते हैं, फिर नया शरीर। परंपरा है, कर्म हमारे साथ अनादि से है, कर्म न कर्म हमारे साथ अनादि से है, तो वो उससे इंद्रियां मिलती है, पदार्थों को देखते हैं, फिर कर्म बनता है, फिर नया शरीर बनता है। तो क्या करना है, क्या बस पुद्गल का विश्वास छोड़ो, देखते हैं कि इससे हमारा काम बनता है, इस पुद्गल से काम बनता है, पुद्गल से हम सुख सुविधाएं भोगते हैं। बस ये पुद्गल से सुख सुविधाएं जो प्रदान करता है, चाहे आपके घर में लाइट देता हो, भोजन देता हो, वस्त्र देता हो, मकान देता हो, तो पुत्र पुत्री देता हो, पति पत्नी, सभी भाई बहन सब पुद्गल ही दे रहा हमारे को। अमूर्त तो क्या देगा बताओ? दिखने वाला पदार्थ तो पुद्गल ही है, आप अकेला अनुभव में आता है, बाकी सबके सब पुद्गल रूप से आश्रयभूत होते हैं। तो इस पुद्गल से कोई जीतना असल में, तो इसको इंद्रिय संज्ञा, पुद्गल को भी। हमारे साथ शरीर में इंद्रिया हो तो इंद्रिया है ही, पर जो जो पुद्गल ज्ञात होता है सबको इंद्रिय संज्ञा है। भगवान की प्रतिमा मंदिर में है, उसको इंद्रिय संज्ञा है, उसको जीतना होता है। कैसे जीते? भगवान की प्रतिमा को मत देखो, देखते हो तो आप हार गए, इंद्रिय से हार गए। जो दिगंबर मुनि का शरीर है वो इंद्रिय है, पुत्र का शरीर है, भाई का शरीर है, माता का शरीर है, पिता का शरीर, सबको एक नाम इंद्रिय संज्ञा है। जो जो पुद्गल है दिखाई देता है सब इंद्रिय है, उसको जीतना होगा। मन कैसे जीते? वो ज्ञेय बनता है तो ज्ञेय नहीं बनाना उसको, यही तरीका जीतने का। उसको मत जानो, परमात्मा होने का एक ही विधान है, इस मूर्त को आप मत जानो। ये इंद्रिय है, इसको जीतना माने शत्रु है। ये भगवान की प्रतिमा है वो भी शत्रु है, गुरु का शरीर है वो भी शरीर शत्रु है, भाई का शरीर, माता का शरीर, पिता का शरीर, पत्नी का शरीर, सबका शरीर, सब पुद्गल शत्रु है वो। उसको नाम इंद्रिय है, उसको जीतना शत्रु को जीता जाता है। तो जितना कुछ पुद्गल दिखाई देता है शुभ अशुभ दोनों रिपु है, दोनों शत्रु है, दोनों को जीतना है। कैसे जीतना है कि उनको नहीं जानना है, जानना तुम्हारा स्वभाव है। बताओ, शत्रु को जीतने का तो प्रश्न ही खत्म हो गया। इंद्रिय को जीतने की बात ही खत्म हो गई, जानना तुम्हारा स्वभाव है। बताओ कैसे जिनवाणी पढ़ते हैं, कैसे जिनवाणी पढ़ाई जाती है, कैसे जीवों का भला होगा, कैसे इंद्रिय जय होगा, कैसे जैन बनेंगे। जैन बनने का प्रश्न हो गया तो जैन ही नहीं बन पा रहे, तो जैन बनने का श्रद्धा ही नहीं हुई, जैन बनने का भाव ही मालूम नहीं किसको जैन कहते हैं। जैन का भाव असल नहीं है, हम कैसे अपने आप को जैन नाम के आगे लगाते हैं, मालूम ही नहीं है। कुछ लोग तो लगाते ही नहीं है, डेली वाला वैद सुराना ही लगा रहे हैं, जैन लगाते ही नहीं है। चलो जैन मान तो रहे, तो जो जैन मान रहे हैं तो जैन जो है वो किस कारण से जैन है कि वह इंद्रिय को जीतता है। द्रवेंद्रिय, भावेंद्रिय, भावेंद्रिय का विषय, तीनों को जीतता है, वो जैन है। हम तो स्वभाव मानते हैं, तो जैन अपना कहते हो नाम ही नहीं है हमारे साथ में। तो जिसने ज्ञान को अपना स्वभाव माना है वो तो जैन नहीं है, अजैन है वो तो। जैन को भी वो तो जैन नहीं है, बाकी तो क्या कहना है, मानी नहीं है, जैन नहीं है वो, कुछ भी होगा बोले से, जैन तो नहीं है वो। नाम का आँख का अंदर नाम का नयन सुख है, नाम ही नयन सुख है, नाम ही जैन, असल में जैन नहीं है। जैन तो है जो मूर्त को अपना शत्रु मानता है, वैभव नहीं मानता है, संपदा नहीं मानता है, उसका अभिमान करना तो दूर रहो,
मेरे पास इतना रुपया, उसका अभिमान करना तो दूर हो। मेरे पास बहुत सांप के बच्चे हैं तो उसका अभिमान होता है कोई? बहुत सांप है मेरे पास, बहुत सारे जंतु है, बहुत सारे घर में मच्छर हैं, उसका अभिमान होता है। मच्छर से भी बुरे हैं, मच्छर तो ये काटता है, जंतु जन्म जन्म में हमको अनंत संसार देता है। उद्गल तो इंद्रिय तो हमको इंद्रिय को जीतना है। उसका एक ही उपाय है कि हम नेत्रों को बंद करें, माने मूर्त को नहीं देखे जाने। आंख बंद करने का अभिप्राय समझना पूरी तरह से। आंख बंद करने का मतलब तो सकल मूर्त पदार्थों को नहीं, कोई पदार्थ दर्शनीय नहीं रहा, कोई पदार्थ, सब मूर्त पदार्थ को देख, कोई मूर्त पदार्थ देखने लायक नहीं है। ये है प्रयोग। कहने का मतलब नेत्रों को बंद करना। भगवान के सामने बैठ के आंखें बंद करके सब ध्यान कर रहे हैं। आंखें बंद करने का भाव मालूम है क्या? क्या मतलब आंख बंद करने का? आंख तो बंद करने की सामर्थ्य इसलिए बंद करते हैं, बाकी कभी बंद करना है। 5 इंद्रियों के विस्तार रहित शरीर रखना है। शरीर तो है आकार, पर इंद्रियों का व्यापार नहीं है। 5 इंद्रियों के विस्तार रहित देह हो। देह तो है, देह तो हमारा है, रूप देह है, शरीर हमारा स्वरूप है। शरीर तो है, उसमें तो स्वरूप है हमारा, वो तो हमारा रूप है, पर उसमें 5 इंद्रियों का विस्तार नहीं होना चाहिए, माने 5 इंद्रियों का ज्ञान नहीं होना चाहिए। शरीर तो भगवान को भी है, अनंत भगवान को भी है, सिद्ध भगवान को भी माना जा रहा है कि अंतिम शरीर के आकार शरीर है। और नहीं अंतिम शरीर के आकार तो जो भी बहुप्रदेश शरीर संज्ञा, उसको काय संज्ञा। बहुप्रदेश को काय काय कहते हैं, शरीर कहते हैं। तो शरीर तो हमारा स्वरूप ही है। शरीर के अलावा कोई पदार्थ हमारे लिए आश्रयभूत नहीं है। पहले नंबर पे कहते हैं कि शरीर को अपना मत मानो, शरीर का अभिमान मत करो, शरीर मिट्टी हो जाएगा। पर कौन सा शरीर मिट्टी हो जाएगा यार? हमारा शरीर थोड़ी मिट्टी हो जाएगा। उद्गल तो मिट्टी अभी भी मिट्टी है। मिट्टी का व्यवहार नहीं कर सकते क्योंकि उसके आदम प्रभावित होते हैं। मिट्टी तो है तो भी इसको मिट्टी में हमारे जाने के बाद ही भूलते हैं। अभी तो उसके साथ हमारा बहुत व्यवहार बना है, इन द सेंस कि उसके सारे देख पाते हैं, वो स्वस्थ होता है तभी हम काम कर पाते हैं। मतलब बाहर का काम भी अंदर का अनुभव भी, दोनों के लिए हमें स्वस्थ शरीर चाहिए। अस्वस्थ शरीर हो तो हम जो बाहर का काम भी नहीं कर सकते, अपना अनुभव भी नहीं कर सकते। थोड़ी देर कर लेंगे, आखिर तो अस्वस्थ रहेगा तो हम फैल हो ही जाते हैं, नार की माने जाते हैं, सदा दुख रहता है। तो कहाँ बोले सम्यक दृष्टि उपशायक सम्यक दृष्टि में तो मोक्ष तो नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? वेदना में नहीं जोड़ चलता अभी, वेदना थोड़े समय तक तो नहीं, भगवान को बहुत वेदना हुई, वेदना में मोक्ष हो गया। वेदना में मोक्ष होना मान लिया सब नार क्यों मोक्ष हो जाएगा? पर नहीं होता है। वेदना में जीव का जोड़ नहीं चलता है, थोड़ा बहुत सहन कर लेता आखिर तो फैल हो जाता है। अनुभव आपको स्वस्थ शरीर देता है, उससे आप अपना काम करके मोक्ष जाते हो। बस स्वस्थ शरीर मिला है तो हमने बाहर के काम नहीं करना है, अपना अनुभव करना है। देह के स्वस्थ होने की तो शर्त है। मोक्ष मार्ग में बहुत लोक में तरक्की के लिए, दोनों लौकिक और पारलौकिक दोनों ही पुरुषार्थ के लिए स्वस्थ शरीर होना तो बहुत जरूरी है। अस्वस्थ शरीर वाला तो अधम तक है, वो तो आज नहीं तो कल मर जाएगा, असमय में मर जाएगा। घर वाले भी दुखी, वो भी दुखी। तो स्वस्थ शरीर के लिए क्या उपाय है कि स्वयं में स्थित होना, तो धीरे धीरे आपका शरीर स्वस्थ होगा, तो फिर आप अपने अनुभव करके मोक्ष चले जाओगे। स्वयं में स्थित होते हैं तभी तो देव का शरीर मिलता है जो अस्वस्थ नहीं होता है। देव से वायु पूरी करके आप नारासन संस्थान के धारक होते हो, तो वहाँ भी शरीर अच्छा खासा होता है। हनुमान ऊपर से गिरते हैं, विमान से शिला पे गिरते हैं, सिराई टूट जाती है, उनका कुछ नहीं बिगड़ता, ऐसा शरीर मिलता है। कैसे मिलता है? क्योंकि वो सहानुभूति प्रसूत व्यक्ति थे, कामदेव थे, तो उनको वो मोक्षकामी थे, चरम शरीर थे, इस बहुत से मोक्ष भी जाने लायक उनका शरीर था। तो उस शरीर को पाया किस बल पर? एक अपने शरीर का एहसास करने से। दूसरे शब्द में कहो तो मूर्त को उद्गल जानकर उससे मुख मोड़ लिया।
हम में से कितने लोग पुद्गल को शत्रु मानते हैं? जो भी पुद्गल दिखाई देता है वो शत्रु है, हमारे दुख का कारण है। वो ना होता तो संसार ही ना होता। कोई इंद्रिय है, हमारा रिपु है, कोई पुद्गल नहीं। ABCD जितना पुद्गल है, जितने प्रकार की वर्गणाएं हैं, सब पुद्गल है। उनका रात दिन हम सहारा लेते हैं, तो भले ही सहारा लेते हो कमजोर हो, लेकिन उस सहारा लेने से आपका संसार बढ़ेगा। कदाचित स्वस्थ होते हो तो पुद्गल आपके सुख में निमित्त हो जाता है, दुख निवृत्ति में निमित्त हो जाता है। वो भी कब हो जाता है? जब आप स्वस्थ होते हो। अस्वस्थ व्यक्ति का तो कोई जोर चलता ही नहीं है। बीमार होता है तो डॉक्टर भी फेल हो जाता है और वो मर ही जाता है। सबसे पहली शर्त है कि हम स्वस्थ होने चाहिए, और स्वस्थ होने का शब्द यह है स्वयंस्थ होना चाहिए। तो स्वयं से तो होगा तो पुद्गल से निवृत्त होता है, पुद्गल से विमुख होता है। पुद्गल को जब तक हम शत्रु नहीं मानेंगे, पुद्गल को जानने को जो है व्यभिचार नहीं जानेंगे, अपराध नहीं जानेंगे, विष पीना नहीं मानेंगे, तब तक नहीं छोड़ सकते। हम तो राग को विष्कम्भ कह रहे हैं, पुद्गल का जानना विष्कम्भ है। पुण्य भी शुभोपयोग भी विष्कम्भ है, तो पढ़ लिया हमने। शुभोपयोग का विषय पुण्य जो है वो विष्कम्भ ही नहीं माना हमने। भगवान की प्रतिमा को देखना तो विष्कम्भ है, भगवान की प्रतिमा विष्कम्भ नहीं है। हमने मार्ग को नहीं समझा। इंद्रिय ज्ञान, इंद्रिय और इंद्रिय का विषय तीनों विष्कम्भ है। तुम तो राग को विष्कम्भ कह रहे हैं, उसके पहले तीन खड़े हैं जिनको विष्कम्भ कहना आपने। राग तो चौथे नंबर पे आएगा। पहले हमारे साथ बद्ध मूड शरीर है, वो विष्कम्भ है, उससे मुक्त होना है। उसमें जो इंद्रिय बनी है उससे जो है पदार्थ सही जानने में आते हैं, राग हो जाता है। तो पहले नंबर पे तुमको मूड शरीर से मुक्त होना है। तो इंद्रिया मिल गई, कोई बात नहीं, तो इंद्रियों से जानना नहीं है। दूसरा इंद्रिया है वो जानने में लेती भी दुख देती है, तो इसे जानना नहीं है। फिर वो जानना मूर्त नहीं होता तो इंद्रिया क्या करती, कैसे जानती बताओ? मूर्त शरीर तो होता है, बाहर में कोई मूर्त नहीं होता, वही बात बढ़िया हो जाती। वो बाहर में मूर्त है वो भी शत्रु हो गया, वो ना होता तो इंद्रिय ज्ञान ही नहीं होता। हमको इंद्रिय ज्ञान का निरोध ही नहीं करना पड़ता। मूल में क्या दोष क्या है विष्कुंभ? शुभोपयोग विष्कुंभ है, शुभोपयोग विष्कुंभ है। अरे तुम शुभोपयोग तो शुभोपयोग माने शुभोपयोग में उपयोग है असल में, उपयोग के रूप में तो शुभ जानने को स्वभाव मानते हैं। राग विष्कुंभ है, शुभोपयोग का शुद्ध उपयोग है, बंध का हेतु है, अशुद्ध उपयोग का निर्माण नहीं होता है। अशुद्ध उपयोग तो ज्ञान का नाम है, ज्ञान वाले को निर्माण नहीं होता। कमाल की बात है, कोई ज्ञान खराब हुआ तो शुद्ध उपयोग कहलाता है ना। अशुद्ध उपयोग को निर्वाण, शुद्ध उपयोग को निर्वाण होता है। शुद्ध उपयोग अपना अनुभव, उसका नाम दर्शन है, उसका नाम सुख का अनुभव है। अशुद्ध उपयोग मान ज्ञान है, चाहे पर को सुख को जानो, अशुभ को जानो, वो ज्ञान है। वो ज्ञान है, वह अशुद्ध उपयोग है। दर्शन है, वह शुद्ध उपयोग है। दर्शन वाले का मन स्वसंवेदन वाले का मोक्ष होता है, उसका निर्वाण होता है। और ज्ञान वाले का निर्वाण नहीं तो संसार होता है। जिससे संसार होता है उसकी तो स्वभाव बनाते हैं। ज्ञान ही आत्मा है, मन संसार ही आत्मा है। ज्ञान का तो संसार है, वही आत्मा है। वही आत्मा कर सकता है, इसके अलावा कुछ कर नहीं सकता है। और वो उससे उसके अलावा तो कुछ कर ही नहीं सकता है। करता तो वही से संसार हो रहा है। पर को करे न भोगवे, पर को कर नहीं सकता, पर को भोग नहीं सकता, पर को जा नहीं सकता है, उससे संसार हो रहा है। पर को तो आज तक इसने किया ही नहीं है, पर को आज तक इसने भोगा ही नहीं है। अपने को ही भोगा है, अपने ईशा सुख के पर्याय को भोगा है, पर को तो भोगा ही नहीं है। पर में कुछ कर भी नहीं पाया कि परमन का करता पर का पर ही है। तो ये अपराध क्या हुआ? पर को जाने बस। जो पर प्रकाशकता है, ये उसको हम शक्ति कह रहे हैं, वो शक्ति है, किसकी मृत्यु है? वो स्वभाव है, स्व प्रकाशक शक्ति है। शक्ति तो सो कहते हैं इससे आत्मा का भला होता हो। ये कैसी शक्ति है जो आत्मा का घात करती? मेरे में अपने को आत्मघात करने की शक्ति। अच्छा भाई, ये कोई शक्ति है? ज्ञान तो आत्मघाती शक्ति है। शक्ति तो है पर आत्मघाती शक्ति बोलोगे उसको।
संसारी जीवों के पास ऐसी शक्ति, ज्ञान शक्ति जिससे वो अपना घात करता है। बुद्धगल के सहाय से पराधीन शक्ति है, बंदूक है जो पराधीन है, उससे अपने खुद को मार लेता है। ज्ञान एक बंदूक की तरह से है जिससे वो खुद को मारता, शत्रु को मार तो शक्ति नहीं उसमें, खुद भी वार कर सकती है। ज्ञान है वो कर्म नहीं को नहीं मार सकता है, ज्ञान खुद को ही मार सकता है। ज्ञान में तो कर्म को और बुलाता है, वो मारेगा तो कहां से। ज्ञान तो कर्म को आश्रम कराता है, छुड़ाता नहीं है। हमको पुद्गल को पूरा जानना है, जिसको हम अच्छा मान रहे हैं, जिसको संपदा मान रहे हैं, उसको बहुत संभाल के 2 ताले में रखते हैं, बैंक के लॉकर में रखते हैं। रात दिन फ्रॉड नहीं हो जाए, फ्रॉड नहीं हो जाए। रात दिन यही भावना करते हैं कि चोरी नहीं कर ले। जेब में रखते तो संभाल के जेब में रखते हैं, घर में भी ताला लगाते हैं, कई सारा गार्ड रख देते हैं। किसको शत्रु को संभाले हो भाई, तो हाँ भाई तो मेरे को मारते रहना। इतना मोह है, कितना शत्रु के प्रति कितना मोह है। तो शत्रु के प्रति मोह रखोगे तो फिर शत्रु तो मारेगा ही ना, उसका तो काम ही मारना है। शत्रु को कैसे है, शत्रु का नाम इसको इसलिए है कि हमको मारता है। मारने वाले से प्रेम कर रहे हैं तो मरते रहो, और क्या होगा। हमने ज्ञान से और ज्ञान के विषयों से हमने मैत्री की है, उनको मित्र बनाया है। दुश्मन को ही मित्र बना लिया है तो फिर दुश्मन तो देर क्या लगाएगा मारने में। उसने मारने का ही काम है तो देर को लगाएगा मारने को, तत्काल ही मार देगा ना आपको। तत्काल मार ही रहा है, भाव कर्म हो रहा है, राग द्वेष हो रहा है, कर्म का बंध हो रहा है, उदय हो रहा है, पीड़ा हो रही है, रात दिन भूख प्यास की तकलीफ है। कौन सी तकलीफ हमारे को नहीं है। बस इतना एक शरीर के कुछ भागों में आराम है, उस आराम को तो हम बाहर काम में लेते हैं। तो अपने शरीर को ही जपना है, तो कौन सा शरीर निरापद को आपदा नहीं है, तकलीफ नहीं है, उसी को जपना है। उसी के सहारे आपको मोक्ष होगा। तो वही शरीर रात दिन हमारे मस्तक पर छाया रहे, शरीर के वो भाग जहाँ वेदना नहीं, वो छाया रहे मस्तक पर रात दिन। भगवान की मूर्ति नहीं, अपनी अपना शरीर इसमें जो वेदना रूप से अभी नहीं है, अभी यह तकलीफ नहीं है। बस हमारा तो वही परमात्मा है, उसी की शरण है, वही मंगल है, वही उत्तम है। बस वो सब विश्वास कर सकते तो अब वो कालांतर में आपको तकलीफ नहीं देगा। मूर्त से तो छूट ही जाएगा, मूर्त से हमेशा सुखी रहेगा। अब संसार में दोनों ही स्वस्थ रहेंगे, फिर मोक्ष में तो रहेगा नहीं, मोक्ष रहेगा। अभी संसार में तो मूर्त शरीर, उसका आकार भी हमारा है, वो नहीं रहेगा, उसका आकार भी उसके साथ चला जाएगा। वो जाएगा तो आकार भी चला जाएगा। जैसे दामाद जाता तो बेटी भी चली जाती है, ऐसे मूर्त शरीर जाएगा तो मूर्त शरीर का आकार भी चला जाएगा। हम हमारे मूल आकार में आ जाएंगे, जहाँ इंद्रियां ही नहीं होगी, इंद्रियों का आकार भी नहीं होगा, नाम निशान ही शत्रु का नहीं, दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं, क्योंकि हम लोग प्रमाण होंगे। बाहर कोई पुद्गल होगा ही नहीं, बाहर का पुद्गल जानने में आता, अंदर का पुद्गल जानने में नहीं आता। बाहर कोई पुद्गल नहीं होगा, इंद्रिया भी नहीं होगा, सब प्रकार से पुद्गल पे क्रॉस मार्क हो जाएगा। इंद्रियों पे, इंद्रिय ज्ञान पे, इंद्रिय ज्ञान के विषयों में तीनों पे क्रॉस मार्क हो जाएगा, हमेशा हमेशा के लिए, अनंत काल के लिए। ऐसे सिद्ध भगवान हम होंगे, हम रवेंद्रिय भावेंद्रिय भावेंद्रिय के विषय तीनों से अनंत काल के लिए मुक्त हो जाएंगे। किसके बल पर? जो सही आकार हमारा भी है उसके बल पर, जो मूर्त है अनुभव में आ रहा है उसी की शरण है, वही मंगल है, वो मूर्त नहीं है। तो वही हमको शरण है, उसी को जपना है, रात दिन उसी को जपना है। नाम जपना है तो महावीर स्वामी का नाम जपने से नहीं चलेगा काम, अपना शरीर का नाम जपो, जो भी माता पिता ने दिया है। माला फेरो तो एक की माला फेरनी, 24 की माला नहीं फेरनी है। माला ले लो, अपने नाम का जप करते रहो, वही जप करते रहो, तो आपका ध्यान अपने आप पर बने रहेगा। माला जपना सीखो, माला जपने का किसी किसी को प्रेम होता है, तो सोने से पहले 9 बार नमोकार मंत्र बोलते हैं, उठने के बाद 9 बार नमोकार मंत्र बोलते हैं। तो भाई आप 9 बार अपना नाम जप लो ना, उठने के बाद सोते समय
कोई तकलीफ आ जाए तो देखो पक्का भला होगा गारंटी के साथ में। अपना नाम जपोगे तो ध्यान अपने पर आएगा और आप निश्चित रूप से दुख से निवृत्त हो जाओगे। वो कहते हैं नाम जाप का बाहर दुनिया में बहुत चलता है, नाम जाप करो, नाम जाप करो। नाम की दीक्षा देते हैं, नाम भी नया नाम दे देते हैं। हमारे मुनि दिगंबरों में भी नया नाम दे देते हैं, श्वेतांबरों में दे देते हैं। नाम का तो कोई मूल्य तो है, नाम बदलते हैं। जो नाम आपके माता पिता ने दिया है अभी तो वही नाम ठीक है, उसी को आप माला करो। ये माला करो तो कम से कम उसके वाच्य को अनुभव में लो। नाम लेते ही वाचक वाच्य नहीं हो गए, अपना नाम लेते ही अपना वाच्य का कब हम पहुंच जाते, तो अच्छा है। आँख कान नाक तो है ही, पर आँख कान नाक वाले का भी तो कोई नाम है कि नहीं? जिसके आकार आँख कान है वो तो आधा आधा भाग हुआ, पूरे का भी कोई नाम होगा कि नहीं? पूरे का नाम शरीर है, तो शरीर का भी कोई नाम होगा, शरीर तो औरों के पास भी है। हमारे शरीर का जो नाम है उसकी माला फिर उसको जपो। सभी तो प्रयोग है, कुल मिला करके हमको पांव से मस्तक तक रहना है। मूर्त पदार्थों को शत्रु मानना है, सबको मूर्तार्थ कोई भी हो उसको रिपु मानना है, उसको मित्र नहीं मानना है, उसको संपदा नहीं मानना है, उसको हितैषी नहीं मानना है, उससे कल्याण नहीं मानना है। तब उससे विमुख होंगे। अपने मूर्त को हमने जपना है, उसके नाम को जपना है, उसको शरण मानना है। उससे छूटे तो समुद्र में जाको संसार कूप में गिर गए, शरीर से छूटे संसार कूप में, संसार समुद्र में गिर गए। क्या होगा देख लो, तीर्णा आए तो समुद्र में तो कैसे पार करेगा, मरेगा ही ना। वो शरीर से छूटा घोर संसार रूपी कुएं में कूद गया, दुख रूपी संसार में कूद गया। कैसे बचे? शरीर ही सारे में बचे। संसार घोर दुख वाला है, जिसका कोई था ही नहीं, अथाह सा संसार है। बाहर का समुद्र का तो कोई था तो है, और संसार के तो था ही नहीं। अनंत अनंत मतलब अनंत कभी अंत ही नहीं आवे अगर पार नहीं हो तो। अंतरहित संसार है, संसार नाम ही है जो अनादि अनंत है। संसार का नाम मुक्त तो साधि शांत है, साधि अंतरहित है, साधि अनंत है, और संसार तो अनादि अनंत है। संसार से तो पार होना, संसार को भी समुद्र में नहीं गिर सकते हो। कब गिरते हैं? जब शरीर को छोड़ देते हैं। शरीर को नहीं छोड़ना है, बस शरीर की शरण है। शरीर ही हमारे लिए तो देव गुरु शास्त्र तीर्थ सब शरीर ही है, सब कुछ शरीर ही है। यही मेरा है, ये मेरी संपदा है, बस इसी को जपना है। अब तक नहीं जपा था, अब तक तो असुचि भावना ही भाई थी। तन माटी हो जाएगा, तन माटी हो जाएगा, तन माटी हो जाएगा। तन को छूते पसीने से खराब, तन से भोजन को मल बना देता है। शरीर को गाली दी थी, वही शरीर का सबसे दूसरा भी कोई भगवान भी कहा जा रहा है। जिस शरीर को तुम असुचि कह रहे हो, एक शरीर ऐसा है जो भगवान भी है। सावधानी शरीर को खराब बोलो भैया, ऐसा नहीं हो जाए तुम भगवान को गालियां दे रहे हो, भगवान को सूची कह रहे हो। ऐसा अपराध नहीं करना है। सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।